नेशन 24 में आपका स्वागत है। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है एमएलसी मादी जो गया से और हमारे साथ पार्टी का मुलाकात हुई। चलिए हम उनसे बात करते हैं गया को देखिए कि आखिर कितना कार्य देखिए धन्यवाद जीत के साथ एक मतलब कि एक तुरंत जो है ना एक गम भी मिला जीतने के बाद सबसे बड़ा जो है एक दुखद घटना ये हुई कि बिहार सरकार से जो शिक्षक अभ्यर्थी और जो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे नियोजित में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे उन लोगों का ये आशा था कि ये जल्द ही राजकर्मी का दर्जा हमें देंगे और हम लोग के मान सम्मान और गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और जो चुनाव से पहले जो वादा किए थे उस वादा को निभाने का काम करेंगे। लेकिन इसका जस्ट उलट जो है ये चाचा भतीजे की जो सरकार है ये इसके जस्ट उल्टा जो है आप देखे होंगे कि राजकर्मी का दर्जा देने के बजाय फिर से जो 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं शिक्षक और जो शिक्षक अभ्यर्थी इंट्रेंस टेस्ट पास करके वो नौकरी करने के जब स्टेज में आए उनको जब ये बोला गया कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, सरकार के मंत्री बोले, सरकार के पदाधिकारी बोले कि आपकी नौकरी पक्की हो गई और जब नौकरी उनको लेने की बात आ गई, उनको देने की बात आई, तब एक नया कानून फिर चला दिए। तो ये काला कानून है और ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि बिहार नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट घोटाला है। ये नियुक्ति घोटाला है और नियुक्ति घोटाला में ये सारा काम हो रहा है और सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा और इसके लिए पूरा शिक्षक समाज या शिक्षक अभ्यर्थी का समाज जो है आंदोलन कर रहा है और वो पूरा संघर्ष हो रहा है, उनके संघर्षों के साथ हम पूरी तरह खड़ा है। और जब तक सरकार इस कानून को वापस सरकार इस नियमावली को या जो अपना नियम लाई है उसको वापस नहीं लेती है तब तक हम उनके साथ संघर्षों में खड़े रहेंगे और उनके साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस सरकार के इस काले कानून को हर हाल में उनको वापस लेना होगा। आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। आपके अधिकारी आपके शिक्षा मंत्री जो हैं एक बार बयान देते हैं तो हम लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं। आपके जो पदाधिकारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम ही नहीं पूरा जनता, पूरा आम जनता, शिक्षक समाज और सब लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं और वो फिर कह के पलट जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न पदाधिकारी की बात को हमें ऑथेंटिक मानना चाहिए और ना ही मंत्री की बात का ऑथेंटिक मानना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी जनगणना के लिए गणना करेंगे? देखिए उनको जितना जनगणना करना है, मुर्गी गणना करना है, पशु गणना करना है, दारू वाले को गणना करना है, सबके लिए शिक्षक चाहिए। और जब उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात आएगी तब राजकर्मी दर्जा देने के बदले उनको जो है अब एक फिर से एग्जाम की बात कर रहे हैं तो सारा काम आप उनसे करवाइएगा। और जब मैंने उनकी बारी आएगी तब आप कहिएगा कि राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। 15 साल पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर से बोलेगा आप एग्जाम दीजिए। आपको जितना एग्जाम लेना था उसी वक्त लेते। ऐसा सुने हैं एक बार एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम लेते बाद में? तो ये जो है अब कह रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। तो आप वादा क्यों किए चुनाव के पहले? तो चुनाव के पहले चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा वादा कीजिएगा और जब वोट दे देगा लोग आपको और उसके बाद नौटंकी बताइएगा। तो नौटंकी जो है ना महागठबंधन की जो है नहीं चलेगी और शिक्षक समाज आने वाले समय में उनको बताने का काम करेंगे कि लोकसभा में हमारी ताकत क्या है और लोकसभा में आप देख लीजिएगा कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद। उनका कहना है कि आप लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाला समय बता देगा। शिक्षक समाज और शिक्षक अभ्यर्थी उनको बताने का काम, जल्दी ही वो कानून वापस नहीं लिए, ये जो नियमावली वापस नहीं लिए तो ये काला कानून, ये काली नियमावली जो है उनको बताने का काम करेगी शिक्षक समाज और शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में क्या ये उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जान लीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे कि नीतीश कुमार जी को जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से ये बताया है कि शिक्षा को लेकर वो कितना गंभीर है और किससे उन सारे मुद्दों को लेकर जो है वो जनता सरकार के विरुद्ध जो है हमसे बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।